पिछले काफी टाइम से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से कार डीलरशिप हमारे साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, कुछ और प्राइस बता देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, गलत डील देते हैं। जब हम शोरूम पर गाड़ी लेने जाते हैं आखिरी टाइम पर मना कर देते हैं, मजबूरी में हमें गाड़ी ज्यादा पैसे देकर खरीदनी पड़ती है। कभी कुछ झूठ सच कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी जेब से ज्यादा पैसे निकलवा ही लेते हैं। रिसेंटली मुझे कांटेक्ट किया संजीव जी ने। मैंने बोला था अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया संजीव जी ने, और उन्होंने बताया कि किया के साथ उनका ना एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। किया ने उनको बिल्कुल प्रॉपर धोखा दे दिया, अपनी लिखी हुई बात से बिल्कुल मना कर दिया। किस वजह से कर दिया, और लास्ट में जाकर ना उन्होंने जो टैकल किया है उनको, बहुत ही जबरदस्त उनकी स्टोरी रही है। तो वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भी आने वाले टाइम में संभल जाएं। अगर आप उनके जितना फर्दर आगे नहीं जा सकते हैं तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में ही कम से कम संभल जाए, जहां पर आपको नुकसान होने से बच जाए। तो चलिए बता करते हैं क्या उनकी स्टोरी है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। संजीव जी ने किया सोनेट पसंद की अपने लिए, और वो सर्च करने लगे, आसपास दो तीन शोरूम पर घूमे। उनको प्राइस मिल गया गाड़ी का 9.60 ऑन रोड। तो एक और डीलरशिप थी जहां पर वो गए, एक्चुअली उनकी फोन पर बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए है, ये गाड़ी चाहिए है। तो डीलरशिप ने बोला कि आप आ जाइए, आपको बिल्कुल बेस्ट डील हम देंगे, आपको कोई भी और ये डील नहीं दे पाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, जो भी डील है आप मुझे बनाकर भेज दीजिए। उन्होंने कहा सर देखिए, ऑनलाइन थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम बैठकर बात करते हैं ना, आप एक बार शोरूम पर आ जाइए, गाड़ी भी देख लीजिए, और अगर आपको बढ़िया लगे तो आप बुकिंग भी करा दीजिएगा। ठीक है यार, फेयर इनफ। वो चले गए, वहां पर उनको डील दी 9.30, 9,30,000 रुपए की। और ये डील उनको कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है यार, आप लोग मेरी गाड़ी बुक कर दो। तो उन्होंने गाड़ी को जो है बुक करा दिया, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही 51,000 रुपीज उनको दे दिए। उन्होंने मांगे, उन्होंने दे दिए कि आप इतने से इसको बुक करा दीजिए। गाड़ी कब आएगी? 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स के बाद आपकी गाड़ी आ जाएगी। चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना लोन जो है वो बैंक से जो भी है अप्रूव कराना शुरू कर दिया, और उनका लोन भी अप्रूव हो गया। अब उसके बाद जब उनकी गाड़ी की डिलीवरी के जस्ट 3 दिन बचे हुए थे, तो डीलरशिप की तरफ से उनको फोन आता है कि सर जो हमारी डील हुई थी ना, वो हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी का प्राइस जो मैंने आपको दिया था, जो उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला कि गाड़ी का प्राइस जो मैंने आपको दिया था, अब हमारी डीलरशिप या जो हमारे मैनेजर है, जो हमारे मालिक है, उन्होंने उसको मना कर दिया है। भाई ऐसा कैसे मना कर सकते हैं? वो हमारे मालिक की, हमारी डीलरशिप की जो गाड़ियां है ना, वो कम बिक रही थी, टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे। तो उस वजह से उन्होंने वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऑफर दिया हुआ था, लेकिन अब उनके टारगेट पूरे हो गए हैं, इस महीने गाड़ियां अच्छी बिक गई हैं। तो उन्होंने बोला है अब फर्दर कोई भी जो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम किसी को भी नहीं देंगे। एक बार आप यहाँ पर आ जाइए तो हम बात कर लेते हैं। अब यार, कोई भी इंसान है जिसको 2 वीक हो गए हैं गाड़ी का इंतजार कर रहा है, पैसे भी दे चुका है, घर में खुशियां हैं, वो तो फटाफट भागा हुआ जाएगा। अब वहां पर जाकर उन्होंने बात की तो उनका तो वही रवैया था कि सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, आप मुझे कितने में दे सकते हो? बाहर मुझे मार्केट में उनको 9.9 मतलब 9,60,000 रुपए की मिल रही थी, तो 9.30 की आप दे रहे थे, अब आप कितने की दोगे? तो उन्होंने बोला सर हम मैक्सिमम ना 9.55 की आपको दे सकते हैं, इससे कम हम नहीं दे सकते हैं। और कस्टमर ने, संजीव जी ने हर जगह घूमकर देख लिया था, कोई भी उनको 9.60 से कम गाड़ी नहीं दे रहा था। स्टिल ये डील यहाँ पर उनके लिए अच्छी थी 9.55 की, लेकिन फिर भी उनके साथ धोखा तो ही रहा था। लोन उनका अप्रूव हो चुका था, पैसे इन्होंने इनको पहले ही दे दिए थे। संजीव जी ने बोला ठीक है, आप मेरी बुकिंग ना कैंसिल कर दो, मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है, मेरे 51,000 रुपीज मुझे वापस कर दो। वो बोले कि हम आपके पैसे काटेंगे लगभग 2,500 रुपए के आसपास, और आपका जो भी मनी आपने दी है वो विद इन 15 डेज आपको हम वाया चेक आपको रिटर्न कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो वहां से वो थोड़ा बहुत जो भी उनकी बहसबाजी हुई, वहां से चले आए। घर आए, उन्होंने थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा यार मुझे गाड़ी तो यही लेनी है, बाहर मार्केट में कोई और इतने ही प्राइस की दे रहा है या उससे 5,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, चलो मरने दो, कोई बात नहीं। अब देखिए लास्ट में कस्टमर क्या करता है, लड़ गया, भिड़ गया, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन गाड़ी तो लेनी ही है ना। और ये रहता है यार 2 दिन बाद लेनी है, और फिर ये भी पता है अब इनके पास से मैं कैंसिल कराऊंगा, 15 दिन के बाद ये मुझे पैसे देंगे,
और उसके बाद मैं कहीं और जाऊंगा तो भी मुझे इतने की ही मिलनी है, तो उसका क्या फायदा। तो चलो कोई बात नहीं, इनको बोल देते हैं। अब देखिए कस्टमर यही तो करता है ना। और ये उस डीलरशिप की चालाकी थी कि एक बार पैसा कम बोलकर कस्टमर को अपने पास ले आओ, जब वो बिल्कुल तैयार हो चुका है गाड़ी लेने के लिए, फंस चुका है हमारे पास, आखिरी टाइम पर उसको मना करो, उस टाइम पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन संजीव जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उन्होंने कुछ और ही फुकरापंती सोच रखी थी। 2 दिन के बाद डीलरशिप के पास से फोन आया कि सर आप गाड़ी ले रहे हैं या कैंसिल करा रहे हैं, कल आपकी गाड़ी की जो डिलीवरी है ना वो होनी है। संजीव जी ने बोला अभी रुक जाओ, ना तो कैंसिल करो ना मैं अभी ले रहा हूँ, थोड़ा मेरे को सोचने दो, आपने मेरा मूड वगैरह खराब कर दिया, जो भी है वो उनकी बातें हुई। 2 दिन के बाद वो गए कि यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जो आपने किया सो किया, आप ना मुझे ये गाड़ी 9.5 में दे दो। 9.5 में बातचीत करके उनकी वो फाइनल हो गई, चलो आपको इतने में हम दे देंगे। फिर उन्होंने एसेसरीज के लिए बोलना शुरू किया कि आप ये गाड़ी ले रहे हो, इसमें ये एसेसरीज है वो एसेसरीज है। यहीं पर संजीव जी बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने बोला ठीक है यार आप मुझे ना एसेसरीज दिखाओ, कौन सी इसमें लगनी है। तो उन्होंने बता दी, लगभग 30,000 रुपीज के आसपास उन्होंने एसेसरीज जो है उसमें से सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद फिर से 4 से 5 दिन के बाद का उन्होंने टाइम रखा कि पंडित जी ने बताया है मुहूर्त वगैरह है, तो मैं उस दिन आपसे लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, एक दिन पहले संजीव जी ने फोन किया, कल मैं आऊंगा और मेरा मुहूर्त जो है ना वो सुबह 12 बजे से पहले गाड़ी लेने का है। हमें पता है 9:30 10 बजे के आसपास डीलरशिप खुलती है। 12 बजे उन्होंने जानबूझकर बोला था और कह दिया कि आप ना मेरी गाड़ी तैयार रखना, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, आज ही भेज रहा हूँ, और मेरी जितनी भी एसेसरीज वगैरह है वो सब लगा देना। उन्होंने उनको पैसा भी भेज दिया। देखिए अब जो इंसान को बदला लेना है ना वो अलग तरीके से चलता है। संजीव जी ने बताया था कि यार उस टाइम पर मेरे को जस्ट ये था कि इनको सबक सिखाना है। उन्होंने पैसा भी भेज दिया और लगभग 40 से 50 हजार रुपए उन्होंने स्पेयर में रख लिए कि ठीक है जब मैं आऊंगा बाकी आपका क्लियर कर दूंगा। उन्होंने एसेसरीज के लिए बोल दिया, गाड़ी पर एसेसरीज वगैरह सब लग गई और वो सुबह सुबह उनके पास पहुंच गए। सुबह पहुंचे, उन्होंने बोला सर ठीक है जो आपकी पेमेंट बची हुई है वो पेमेंट आप कर दीजिए, हम आपको आरटीओ वगैरह है वो कटवा देते हैं, साथ में जो भी इंश्योरेंस है बाकी डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी करा ही रखे हैं, फटाफट कर देते हैं, 12 बजे से पहले के हम आपको 11 बजे के आसपास आपकी गाड़ी दे देंगे। संजीव जी ने बोला यार एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास ना कहीं से पैसे आने थे, वो पैसे मेरे नहीं आए हैं। अब 50,000 रुपए की जो पेमेंट है वो मेरे पास नहीं है, मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मुझे ये गाड़ी कैंसिल करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं ना जिस पॉइंट पर उनको फंसाया गया था ना उसी पॉइंट पर उन्होंने डीलरशिप को फंसा दिया। डीलरशिप वाले बोल रहे हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इस पर एसेसरीज वगैरह सब लगा दी हैं, अब कोई दूसरा कस्टमर आएगा वो एसेसरीज ले ना ले चाहे कुछ भी है, और आपके पैसे भी फंस जाएंगे। आपने बैंक की तरफ से भी हमें जो है कंफर्मेशन भिजवा दी है। बैंक की तरफ से क्या होता है, पहले कंफर्मेशन आती है, 1 2 दिन के बाद पेमेंट आती है। अगर कस्टमर मना कर देता है ना फिर से, अब देखिए जब कंफर्मेशन आ जाती है ना उसके बाद डीलरशिप की तरफ से बैंक को फिर से कंफर्मेशन जाती है कि हमने इनको गाड़ी रिलीज कर दी है, अब आप हमें पेमेंट दे दीजिए। तब तक वो सारी कंफर्मेशन नहीं गई थी, एक ही तरफ से बैंक की तरफ से उनको कंफर्मेशन आई थी। तो बोले ठीक है यार बैंक की तरफ से तो मैं कैंसिल करा दूंगा, मेरा जो पैसा है उसको भी देख लूंगा, और लग जाएगा मुझे 1 1.5 2 महीना इस सारी प्रोसेस में लग जाएगा, थोड़ा बहुत मेरा पैसा कट भी जाएगा बैंक की तरफ से या जो भी है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो मैं क्या करूं। अब मैक्सिमम मेरे पास तो ना 20,000 रुपए ही पड़े हैं, बैलेंस उनका लगभग 47 48 थाउजेंड रुपीज के आसपास था। अब शोरूम वाले थोड़े से उलझ गए। अब उनको लगा यार ये बंदा यहाँ पर आकर आखिरी पॉइंट पर आकर भी ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाकई इसके पास पैसा नहीं है, जो भी कुछ है ये गाड़ी नहीं ले सकता है। और संजीव जी यही चाहते थे कि अब वो लोग पैनिक करें। उन्होंने अपने जो भी मैनेजर मालिक है उससे बात की, तो उस टाइम पर उन्होंने 20,000 रुपए का उनको डिस्काउंट दिया। उन्होंने बोला सर ठीक है आपको एसेसरीज में हम डिस्काउंट दे देते हैं, जो लगी हैं वो लगी हैं, कोई बात नहीं, हम आपको 20,000 का डिस्काउंट दे देते हैं, बाकी पैसे का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। 47,000 के आसपास जो भी बचे हुए थे उसमें से 20,000 रुपए माइनस करके और उन्होंने 27 28 थाउजेंड रुपीज के आसपास और दिए, और जो डिस्काउंट उनको मिलना था वो डिस्काउंट उन्होंने ले लिया। ऐसा नहीं है कि हर बार जो अलग दिमाग का है, एड़े दिमाग का है, वो जो शोरूम है डीलरशिप है वही रहता है। कस्टमर भी बहुत बार सोच लेते कि हम में से ज्यादातर लोग उतने फर्दर नहीं जाएंगे जितने संजीव जी गए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, कच्चे पेपर पर उन्होंने स्टार्टिंग में डील बना कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि
कंपनी के लेटर हेड पर थी, सिर्फ कच्चे पेपर पे। बाद में सब उससे मुकर जाते हैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को ना इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो भी बात हो पक्के पेपर पे हो, उनकी मोहर लगी हो, उनके साइन हो। और जिस टाइम पर डील हो रही है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक वीडियो बना लीजिए, ठीक है यार आप इस पे साइन करो, मैं भी कर रहा हूँ, या आपने लिखा है, इस पर हम एक वीडियो बना लेते हैं, छोटी सी क्लिप 10 15 20 सेकंड की, तब हम लोग बच सकते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बुरा है, छोटा बड़ा है, कुछ भी है, आप शेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट मुझे कर सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।